वाकई ही वरी करते हैं सीवियर डिजीज जिससे अस्पताल की एडमिशन होना या डेथ होना या वेंटिलेटर पे जाना। अगर ये सिचुएशन हमको प्रोटेक्ट कर ले, वैक्सीन हमें सीवियर इन्फेक्शन से बचा ले, वेंटिलेटर से बचा ले और डेथ से बचा ले, जो कि अभी भी करती है, तो हमें खांसी जुकाम सर्दी से डर नहीं है। और ये आफ्टर ऑल ये कॉमन कोल्ड वाला वायरस है और जुकाम खांसी सर्दी हमें सबको हो चुकी है। पर सर इसीलिए माफ कीजिए, मैं बीच में टोक रही हूँ सर, मैं बीच में टोक रही हूँ, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मर्स, सार्स, इबोला सामान्य जो नॉर्मल फ्लू है ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है उनके लिए जो कि वैक्सीनेशन नहीं लगाए हुए हैं। ये अमेरिका ने ये साफ कहा है। इंग्लैंड में भी जो आजकल डेथ्स हो रही हैं वो 1/10 हो रही हैं जो पिछले बार की थी। सो दो चीजें क्लियरली सामने आ गई हैं, डबल वैक्सीनेशन होना और डबल मास्किंग करना। हमारे पास दो यंत्र हैं जिससे हम अपने आप को सीवियर इन्फेक्शन और डेथ से प्रिवेंट कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। ये तो कहीं की समझ नहीं है, ये कहीं भी नहीं देखा गया है कि डबल वैक्सीनेशन से हमेशा हर इनफैक्ट आज भी इजराइल में भी ये देखा जा रहा है कि जिनकी वैक्सीनेशन लगी हुई है उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, डेथ नहीं हो रही है। हमें भी इसीलिए फोकस रखना चाहिए, हेजिटेंसी नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस कंट्री में डबल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी और हमें पूरा यकीन है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डबल वैक्सीनेशन टू मोस्ट इंडियन पॉपुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। हमें सतर्क सिर्फ रहना है, हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, हमें तब तक डबल मास्किंग रखनी है, तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी हटानी है। और कुछ महीनों की बात है कि हम भी उस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे डबल वैक्सीनेशन होके हम एटलीस्ट सीवियर इन्फेक्शन से बच सकेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते सर हमने डॉक्टर रवि गॉडसे को जोड़ा था, वो ये कह रहे थे कि पैंडेमिक से उबर गया अमेरिका। डॉक्टर विवेक नांगिया, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, अमेरिका आपको लग रहा है कुछ छुपा रहा है? क्योंकि ये तो लीक रिपोर्ट है, ये लीक रिपोर्ट है जिसको पहले वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से इसको प्रकाशित किया गया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको माना, इसके हवाले से कहा गया कि हाँ ये चिंता का विषय है। छुपा रहा है अमेरिका? देखिए, ऐसा कोई रीजन नहीं है उनके पास छुपाने के लिए। एक वो बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है जिनका सारा डेटा जो है काफी ऑनलाइन होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। सो कई बार प्रेजेंटेशन में होता है जहां पर रॉ डेटा प्रेजेंट किया जाता है जिसको अभी फाइनल प्रूफिंग नहीं की गई होती है। इसलिए हो सकता है इनिशियल डेटा जो है उनका दे माइट बी वांटिंग टू कवर इट अप, बट आई थिंक सूनर और लेटर एग्जैक्ट फिगर्स आ ही जाएंगी और हमें पता लग ही जाएगा। पर ये बात तो बिल्कुल तय है कि नंबर्स तो वहां भी बढ़ रहे हैं, पर जहां जहां वैक्सीनेशन लगा हुआ है वहां पे सिम्टोमेटिक केसेस कम है, एटलीस्ट सिवियरली सिम्टोमेटिक केसेस कम है, माइल्ड सिम्टोमेटिक डिजीज है। एंड इनफैक्ट डिजीज ये ज्यादा फैलती जो माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं उनसे ही ज्यादा फैलती है, क्योंकि वही लोग होते हैं जिनके सिम्टम्स कम होते हैं और वो घूमते फिरते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं बीमारी औरों को। जो सिवियरली सिम्टोमेटिक होते हैं और शुरू से ही सिवियर डिजीज शुरू हो जाती है उनको तो टाइमली आइसोलेट कर दिया जाता है और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सो इसलिए जो है हमें वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान देना है। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी हटा के जितना जल्दी हो सकता है पूरे देश को हमें वैक्सीनेशन से कवर करना बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर संदीप दीवान, लेकिन क्या ये जितना खतरा अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है उतना खतरा क्या भारत में भी है? हम देख रहे हैं कि दक्षिण के जो राज्य हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरल की बात हो, अब वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल है, उसके कई कारण हैं। एक, हमारा अभी वैक्सीनेशन का परसेंटेज और खासकर डबल वैक्सीनेशन का परसेंटेज बहुत कम है। दूसरा, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आपने पीछे इमेजेस दिखाई थी और बहुत से लोगों ने पिछले सेशंस में भी बोला था कि लोगों ने ताक पे रख दिया है और जो भी प्रिकॉशंस नेसेसरी लेने चाहिए वो अब जनरल पब्लिक नहीं ले रही है जी। और तीसरा, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना गियर्ड अप नहीं है। हम जब अप्रैल और मई में हमारे पास आईसीयू में पेशेंट्स आ रहे थे तो क्रिटिकल केयर में हम लोगों को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। तो अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 2-3 महीने में इतना गियर अप तो नहीं हो जाएगा कि हम एक और ऑनस्लॉट ऑफ द डिजीज को बियर कर पाए। तो इंडिया में अगर इस टाइप का ऑनस्लॉट दोबारा हुआ तो वही तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। द मोर्टेलिटी में भी 0.5%, लेकिन हमारा नंबर ज्यादा होगा
डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो मोर्टेलिटी ज्यादा होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड पड़ेगा कि मोर्टेलिटी अपने आप वो 1-2% की रेंज में तो आ ही जाएगी। अगर आप केरला का एग्जांपल दें तो